नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं हमारे चैनल पंडित जी प्रिया में। तो दोस्तों, अभी जियो का जो रिचार्ज बढ़ा है, इसमें सारी कंपनियां जो है वो भारती एयरटेल हो या वीआई का हो, ये सब रिचार्ज बढ़ा चुके हैं। तो आइए इसी के मुद्दे पर बात करते हैं। तो दोस्तों, मैं आप लोग से बता देना चाहता हूँ कि जब से रिचार्ज बढ़ा है, पूरे भारत में एक हड़कंप सा मच गया है। इससे गरीब जनता के पॉकेट पे एक बहुत बड़ा असर पड़ा है, जिससे मैं आप लोग बताता हूँ कि एक छोटा सा रिचार्ज पे लगभग 27% तक रिचार्ज का जो पैसा है वो बढ़ाया गया है। जो रिचार्ज का अभी फिलहाल में जो सबसे छोटा पैक जो था 149 का, वो लगभग 179 कर दिया गया है। इससे ये पता चल रहा है कि इस बार मुकेश अंबानी कुछ नया कर रहा है। दोस्तों, मैं आप लोग बता दूं कि मुकेश अंबानी कहूँ कि एकाएक बढ़ाने का क्या रीज़न है। तो चलते हैं उसी रीज़न पर बात करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो इस रीज़न पे हम बात करें कि आखिर रिचार्ज क्यों बढ़ाया गया। तो दोस्तों, मैं आप लोग बता देना चाहता हूँ कि जियो लगातार अपने 4G से 5G में अपग्रेड किया, उससे लोगों को काफ़ी 5G में फ्री चलाने का मौका दिया, जिसके वजह से लोग काफ़ी आनंद हुए और लोग उसका फ़ायदा उठाना बेबाकी से किए। लेकिन इस पे भी एक और है कि जब जियो इतना डाटा फ्री दे रहा था तो लोगों ने काफ़ी इंजॉय किया और उसका भुगतना पड़ रहा है। अभी के डेट में मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जियो जिस तरह अपना रेट बढ़ा रहा है, उससे ये साबित कर रहा है कि जो भारत सरकारी कंपनी है जो BSNL, उसको काफ़ी हद तक ये लोग डाउन कर चुके हैं। और लगातार मैं आप लोग बता दूं कि BSNL लगातार 9 सालों से घाटे में चल रहा है। और घाटे में जाने का कारण ये है कि प्राइवेट सेक्टर से टेलीकॉम कंपनी जितने भी हैं, चाहे भारती एयरटेल हो या वोडाफोन हो या जियो हो, ये मार्केट में आए और अपना अपना रेट बढ़ाते चले गए। लेकिन अभी मैं आप लोग बता दूं कि जियो से ज़्यादा हाई रेट एयरटेल का है और वीआई का है। लेकिन इसी मुद्दे पे पार्लियामेंट में आवाज़ उठना चालू हो गया कि आखिर में गरीबों के पॉकेट से ये जितने सारे पैसे छीने जा रहे हैं, आखिर में गरीब जनता इसका कैसे भरपाई कर पाए। लेकिन अभी टेलीकॉम कंपनी लगातार 24 या 36 घंटे के अंदर तीनों के तीनों कंपनी अपना जो रेट लिस्ट है वो जारी कर देती है और 3 तारीख 7वां महीना 2024 से लागू कर देती है। अब इससे क्या आप समझते हैं कि आम जनता के पॉकेट के ऊपर कितना प्रभाव पड़ा। अगर कोई व्यक्ति अगर 8,000 10,000 रुपया पर मंथली काम करता है, अगर उसके घर में लगभग मान लीजिए 4 आदमी अगर हो, तो अगर 300 के हिसाब से माने, जैसे 299 का एक रिचार्ज होता है जो 28 दिन का होता है, उसमें भी एक महीने में 2 दिन कम होता है। अगर 28 दिन का रिचार्ज आप कराते हैं तो लगभग 300 का पड़ता है और 4 आदमी हैं तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक महीने में 1200 का खर्चा आ जाए। उतना तो समझ लीजिए कि अभी बिजली बिल भी नहीं आ रहा है जितना ये टेलीकॉम कंपनी अपना रेट बढ़ाए जा रही है। तो इसके मुद्दे पर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में एक बात बताना है। तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आखिर टेलीकॉम कंपनी को ऐसा करना उचित है या अनुचित है। अगर उचित है तब भी कमेंट कर सकते हैं और अनुचित है तब भी कमेंट कर सकते हैं और उसमें बता सकते हैं कि प्राइवेट सेक्टर की जो जितने भी कंपनियां हैं उनको अपना रेट चेंजिंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या सरकार BSNL को ऊपर लाए, कोशिश करे। तो ये जानकारी आप लोगों का कैसा लगा? अगर जानकारी आप लोगों को अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद।